जय हिंद। आज की क्लास में रेलवे ग्रुप डी साइंस के टॉप 40 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पीएच स्केल का परिसर है। पीएच स्केल अर्थात पावर ऑफ हाइड्रोजन, इसका रेंज पूछा है तो इसका रेंज होता है 0 से 14 तक। 0 से 14 तक इसका रेंज होता है और बीच में होता है 7। 7 का मतलब होता है न्यूट्रल। 7 से अधिक अगर पीएच मान है तो वह होगा क्षारी और 7 से कम है तो वह होगा अम्लीय और 7 पर उदासीन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 0 से 14 तक इसका रेंज होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम है HCl, इसका रासायनिक सूत्र है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। यह पूछा, इसका अन्य नाम पूछा तो इसका अन्य नाम है म्यूरेटिक एसिड अर्थात म्यूरेटिक अम्ल। मिट्टी के घड़े में निम्न से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के द्वारा जल ठंडा रहता है? तो वाष्पीकरण के कारण जल ठंडा रहता है। डायनामाइट बनाने में किस द्रव का प्रयोग किया जाता है? डायनामाइट को बनाने में किसका प्रयोग होता है? नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन का उपयोग होता है। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बैक्यूरेल ने की थी। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन के बढ़ते द्रव्यमान का सही क्रम है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बढ़ते द्रव्यमान का पूछा सही क्रम है। सबसे अधिक द्रव्यमान किसका होता है? न्यूट्रॉन का होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान सबसे अधिक होता है और न्यूट्रॉन से कम होता है प्रोटॉन का और सबसे कम द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन का। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सबसे अधिक द्रव्यमान न्यूट्रॉन का और सबसे कम इलेक्ट्रॉन का। निम्नलिखित में से कौन सा एक कांच की अवस्था को सही परिभाषित करता है? इनमें से कौन सी है जो कांच की अवस्था को सही परिभाषित करता है? कांच क्या है? कांच एक अतिशीतित द्रव होता है। ऑप्शन बी। तापमान के केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक है। केल्विन में पूछा जल का क्वथनांक होता है और डिग्री सेल्सियस पे 100 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा है केल्विन पर। तो डिग्री सेल्सियस में हम कितना जोड़ देंगे? तो यहाँ पर 273 ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर होगा 373 केल्विन होता है जल का क्वथनांक। ऑप्शन हो जाएगा सी, केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक 373 केल्विन होता है। डिग्री सेल्सियस जब भी हम केल्विन में चेंज करते हैं तो वहाँ पर 273 ऐड करते हैं और 273 ऐड करते ही वह जो टेम्परेचर होता है वह केल्विन में दर्शाएगा। प्रेशर कुकर खाना पकाने के समय को घटा देता है क्योंकि प्रेशर कुकर जो होता है उसमें खाना जल्दी क्यों पक जाता है? तो उसका रीजन, उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है जल का क्वथनांक। जल का क्वथनांक अंदर बढ़ जाता है इसलिए खाना जल्दी पक जाता है। निम्नलिखित में से कौन ऊर्ध्वपातन नहीं? ऊर्ध्वपातन क्या है? इसमें ठोस पदार्थ को जब गर्म करते हैं, ठोस पदार्थ को गर्म करेंगे तो यह सीधे गैस अवस्था में चेंज हो जाएगा, द्रव में नहीं चेंज होगा, डायरेक्ट गैस अवस्था में चेंज हो जाएगा, उसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। तो इसमें कपूर, नेफ्थलीन और अमोनियम क्लोराइड, इन्हें गर्म करेंगे तो यह ठोस से सीधे गैस में चेंज हो जाएंगे, लेकिन फिटकरी ऊर्ध्वपातन नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चुंबकीय क्वांटम संख्याएं प्रदर्शित करती हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्याएं क्या प्रदर्शित करती हैं? यह प्रदर्शित करती हैं कक्षकों का अभिविन्यास। कक्षकों का अभिविन्यास प्रदर्शित करती हैं। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। एकमात्र ऐसा तत्व जिसके समस्थानिकों के नाम भिन्न भिन्न हैं। ऐसा कौन सा तत्व है जिनके समस्थानिकों के नाम भिन्न भिन्न? तो इसका आंसर होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं और तीनों के नाम क्या हैं? डिफरेंट हैं। इसे कहते हैं 1H1, 1H2, 1H3। इसके 3 समस्थानिक हैं। 1H1 का नाम है प्रोटियम, 1H2 का नाम है ड्यूटेरियम, 1H3 का नाम है ट्राइटियम। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, तीनों के नाम डिफरेंट है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन यहाँ पर बी से करिए, इसे सी। तो ऑप्शन सी हाइड्रोजन इसका करेक्ट आंसर है। तत्वों का सर्वप्रथम त्रिक नियम वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? मतलब त्रिक नियम किसने दिया था? तो डोबेराइनर ने त्रिक नियम दिया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डोबेराइनर। वर्ण लेखन विधि की खोज किसने की? वर्ण लेखन विधि की खोज किसने की थी? मिखाइल स्वेट ने। मिखाइल स्वेट ने वर्ण लेखन विधि की खोज की थी। पाश्चुरीकरण, पैस्चुराइजेशन संबंधित है। यह किससे संबंधित है? दुग्ध के निर्जमीकरण से संबंधित है। निर्जमीकरण, दुग्ध के निर्जमीकरण से संबंधित है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक। अशुद्धि, जैसे कोई द्रव है तो उसमें जब अशुद्धि मिला देंगे तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, उसका क्वथनांक बढ़ जाता है।
आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस रूप में व्यवस्थित किया, तो उनके परमाणु संख्या जो एटॉमिक नंबर है उनके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। निम्न में से अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण कौन सा है, तो इसका आंसर है रबड़, ऑप्शन सी। तत्वों के वर्गीकरण संबंधी अष्टक नियम की संकल्पना प्रस्तुत की। तो अष्टक नियम पूछा किसने दिया था, तो इसका आंसर न्यूलैंड्स ने अष्टक सिद्धांत अर्थात अष्टक नियम दिया था। परमाणु तत्व संख्या 29 किसके संबंधित है, तो परमाणु तत्व 29 पूछा है। 29 परमाणु क्रमांक किसका, कॉपर का परमाणु क्रमांक होता है 29। यह किस ब्लॉक का तत्व है, यह डी ब्लॉक का तत्व है, डी ब्लॉक का तत्व है कॉपर। आधुनिक आवर्त सारणी में है, आधुनिक आवर्त सारणी है जो उसमें पूछा है। इसका आंसर उसमें 18 समूह है जिसे वर्ग भी कहते हैं। तो 18 समूह अर्थात वर्ग है और 7 आवर्त हैं आधुनिक आवर्त सारणी में। किस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का लाभ अर्थात इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है, तो इसका राइट हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, अपचयन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। हिमेटोलॉजी का अध्ययन से संबंधित है। हिमेटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, हिमेटोलॉजी में ब्लड अर्थात रक्त का अध्ययन होता है। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, पंछियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। माइकोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है, माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है माइकोलॉजी में। ओनरियोलॉजी किसका अध्ययन है, ओनोरियोलॉजी में किससे संबंधित है, यह स्वप्न से संबंधित है ओनोरियोलॉजी। सेरीकल्चर किससे संबंधित है, सेरीकल्चर किससे संबंधित है, तो रेशम के कीड़ों के पालन से संबंधित है सेरीकल्चर। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका में अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अणु है, कोशिका में अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अणु है, तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है जल कोशिका में सर्वाधिक मात्रा में होता है H2O। कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, स्लाइडन एवं स्वान साइंटिस्ट ने दिया था। यह पूछा है कोशिका सिद्धांत किस पर लागू नहीं होता है, यह विषाणु अर्थात वायरस पर लागू नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, क्लोरोफिल पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लोरोफिल। रक्त और हड्डियां के उदाहरण है, रक्त और हड्डियां किसके उदाहरण है, यह संयोजी ऊतक के उदाहरण है, कनेक्टिव टिश्यू के उदाहरण, कनेक्टिव टिश्यू से बोलते हैं इंग्लिश में। तो रक्त और हड्डियां संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। आनुवंशिक अभियांत्रिकी का दूसरा नाम क्या है, आनुवंशिकी अभियांत्रिकी का दूसरा नाम पूछा है क्या है, तो इसका अन्य नाम होता है पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी। ये सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम से पूछे गए प्रश्न हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन सा है, तो इसका आंसर राइजोबियम, यह नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइजोबियम। यह नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी, पोलियो वैक्सीन की खोज पूछा है किसके द्वारा की गई थी, जोनास सॉल्क के द्वारा पोलियो वैक्सीन की खोज की गई थी। तो ऑप्शन यहाँ पर कुछ चेंज हो गए हैं, तो यहाँ पर बी कर लीजिए, यहाँ पर सी। तो जोनास सॉल्क के द्वारा पोलियो वैक्सीन की खोज की गई थी। जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है, जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मच्छर के द्वारा जीका वायरस मनुष्य में संचारित होता है। रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को कहा जाता है, जो कीड़े रोगों को फैलाते हैं उसे कहते हैं वैक्टर कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प घर्षण का गलत उदाहरण है, तो फर्श पर धकेलना या वॉशिंग मशीन, मतलब धकेलना उकेलना जहाँ पर आ जाए यहाँ पर फ्रिक्शन होता है, तो यहाँ पर फ्रिक्शन का एग्जाम्पल है, फ्रिक्शन अर्थात घर्षण का एग्जाम्पल है। यहाँ पर फिसलना आ गया तो यहाँ पर भी एग्जाम्पल हो जाएगा, यहाँ पर भी फिसलना तो यहाँ पर एग्जाम्पल है।
लेकिन उठाना, जिसे अपने कोई चीज़ आप उठा रहे हैं तो वहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा क्योंकि आप हवा में उठा रहे हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यक्ति द्वारा भारी वस्तु को उठाना यह घर्षण का उदाहरण नहीं है। जब भी कोई वस्तु किसी सतह पर मतलब धकेली जाए या खींची जाए या फिसले तो वहाँ पर फ्रिक्शन होता है, लेकिन किसी चीज़ को आप हवा में उठा लें तो वहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पूछा कौन सा उदाहरण नहीं है, अर्थात गलत उदाहरण है, तो यही व्यक्ति द्वारा वस्तु उठाना यह फ्रिक्शन का एग्जाम्पल नहीं है। जहाज़ों की गति में वृद्धि किस पर आधारित है? तो जहाज़ों की गति में वृद्धि आधारित होता है आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही जहाज़ें तैरती हैं। ऑप्शन इसका राइट आंसर है। एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं वजन। ऑप्शन या वजन या भार कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित कारणों में से किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं? बादल आकाश में निम्न घनत्व के कारण तैरते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है बैटरी। बिजली के एक सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? तो इसमें 2 टर्मिनल होते हैं। ऑप्शन डी। एक लाइट बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? लाइट जो बल्ब होता है उसका फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, और टंगस्टन का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और इसका सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल होता है डब्ल्यू, क्योंकि टंगस्टन का लैटिन नाम होता है वोल्फ्राम, तो वोल्फ्राम से हो जाएगा डब्ल्यू। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 5 ओम प्रतिरोध एक परिपथ में यदि धारा में वृद्धि होती है तो वोल्टेज क्या हो जाएगा? जैसे 5 ओम का प्रतिरोध लगा है एक सर्किट में, भी बराबर होता है आई आर। भी बराबर हो जाएगा आई आर, ठीक है, आई आर। यहाँ पर रेजिस्टेंस 5 ओम है, कॉन्स्टेंट है, भी प्रोपोर्शनल हो जाएगा आई, अर्थात वोल्टेज बढ़ाएंगे धारा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पूछा है यहाँ पर धारा वृद्धि होती है तो वोल्टेज क्या हो जाएगा? वोल्टेज भी बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक 2 kg की वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति कर रहा है, इस पर लगने वाला कुल बल है। तो यहाँ पर द्रव्यमान दिया है और मतलब त्वरण दिया है। तो यहाँ पूछा है बल क्या होता है? तो बल F बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, m इंटू ए। तो m का मान दिया 2, यहाँ पर लिख देंगे, और ए का मान दिया है यहाँ पर 4, तो 8 हो जाएगा, 8 न्यूटन। 8 न्यूटन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।